सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन नीट 2021 के लिए बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कर रहे थे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सेकंड सेशन रहने वाला है। फर्स्ट सेशन हम कल कंप्लीट कर चुके थे। अदर क्वेश्चंस एंड स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, आपको हमारा अकाउंट जो है वो मिल जाएगा। देन बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कल का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर। तो कल मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि इसोगामी इज फाउंड इन, कि समयुग्मकी जो है वो किस में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूलोथ्रिक्स था। ठीक है, क्या है? यूलोथ्रिक्स था, यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन, जो कि #2 यानी कि सेकंड सेशन रहने वाला है। जो पहली बार जुड़े हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से ले रहा हूँ। मैं एक प्रैक्टिस सेट उठा रहा हूँ, उस प्रैक्टिस सेट में से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं नीट 2021 के फोकस से, वो क्वेश्चंस मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है कि कौन सी कवक क्रमशः किट्टू एंड कंड रोग करती है। ठीक है, विच फंगी कोज रस्ट एंड स्मट डिजीज रिस्पेक्टिवली। तो कौन कौन सी है ये आपको बताना है, A, B, C एंड D में से। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? पक्सिनियो व ऑस्टिलेगो। पक्सिनियो व ऑस्टिलेगो जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आज के हमारे पहले क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट होते हैं नोट डाउन करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि कवकों को 4 वर्गों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फंगी आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। तो किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है ये आपको बताना है, 4 क्लासेस में। देन क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अप्रोक्स सभी। सबसे पहला है कवक जाल की आकारिकी, नंबर 2 है बीजाणु निर्माण की विधि, और नंबर 3 आपका है फलनकाय का प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मक धनीय युग्मन, युग्मक धनीय युग्मन किसके लक्षण है। जो गैमेटोजियल कॉपुलेशन है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमाइसोटोसिस का, नंबर 2 आपका है जाइगोमाइसिटीज का, नंबर 3 है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, या फिर फाइकोमाइसिटीज का। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जाइगोमाइसिटीज का। जाइगोमाइसिटीज जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजन किससे प्राप्त किया जाता है। एलिजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एलगी एंड ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी एंड रेड एलगी, रेड एलगी या फिर ब्राउन एलगी। देन ऑप्शन इज डी राइट, ब्राउन एलगी, यानी कि भूरे शैवाल से जो है वो एलिजन प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है ब्राउन एलगी से। चलिए रेड एलगी डिफर फ्रॉम द ब्राउन एलगी इन हैविंग, लाल शैवाल भूरी शैवाल से किस प्रकार भिन्न है। क्लोरोफिल, ए एक्वेटिक नेचर, सेल्यूलोसिक, सेल वॉल, या फिर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोलेटाइल गैमेटस, मोटाइल गैमेटस। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा आपका, अगतिशील युग्मक द्वारा लैंगिक जनन रखने में, यानी कि रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेटस। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मांस में जीवाणु अंकुरित होकर बनाते हैं। मांस में जीवाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं ये आपको बताना है। इन मोसिस स्पोर जर्मिनेटस टू प्रोड्यूस प्रोटीनेमा, प्रोटोनिमा, प्रोथिलस, एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण, या फिर बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइटस। देन गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका प्रोटीनिमा। प्रोटीनिमा जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मर्चेंटिया टेक्स प्लेसेस बाय मर्केंशिया टेक्स प्लेस बाय। मर्केंशिया में अलैंगिक जनन होता है, कहाँ पर होता है? प्रोथिलस में, मल्टीसेलुलर रिजोइड्स में, जेमी
या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटीनिमा। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर जो है वो आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका जेमी। जेमी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटस आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय। ब्रायोफाइटस अभिलक्षणित नहीं होते हैं। मूलाभासों द्वारा, बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, युग्मनज में निमनकारी विभाजन द्वारा, या फिर आश्रित बीजाणुद्भिद द्वारा। देन सी इज राइट, रिडक्शन डिवीजन इन जाइगोट। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, युग्मनज में न्यूनकारी विभाजन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ब्रायोफाइट जीवन चक्र में बीजाणु के अप्रत्यक्ष अंकुरण को दर्शाते हैं। विच ब्रायोफाइट्स शो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल्स। लिवरवर्ट्स, मोसेस, हॉर्नवर्ट्स, या फिर बोथ ए एंड सी। लिवरवर्ट्स, मोसेस, हॉर्नवर्ट्स, या फिर ए एंड सी बोथ। देन बी इज राइट, मोसेस। मोसेस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, मोसेस। ठीक है, चलिए गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आगे भी इस चैनल पर मिलने वाली है। स्पेशली हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनको बड़ी सारी परेशानी देखनी पड़ती है। यार मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग, हैंड रिटन नोट्स के रिगार्डिंग। स्पेशली वीडियोस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ भी स्पेशली नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम के हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको साथ लेके चला जाए। ठीक है, आगे भी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बहुत से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, बहुत से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे चैनल पर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा जब तक आपका 21 का एग्जामिनेशंस नहीं हो जाता। चलिए, टेरिडोफाइटा में प्रोथेलेसस बनता है। इन टेरिडोफाइटस प्रोथेलेसस प्रोड्यूसेस बीजाणुधानी, पुंधानी व स्त्रीधानी, संवहन उत्तक, जड़ तना व पत्ती, रूट स्टेम एंड लीफ। एंड यार मैं स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, सो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबसे बता रहा था। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, पुंधानी व स्त्रीधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोषण की गुणिता स्तर क्या होता है। व्हाट इज द प्लोडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, या फिर बहुगुणित। देन बी इज राइट, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। हैप्लॉइड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। जो गैमेटोफाइट है यानी कि युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता है। पॉलीट्राइकम, एंडियंटम, मोर्केंशिया, या फिर साइकस। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइकस। साइकस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रायोफाइटा की पत्तियों में 16 गुणसूत्र हैं, तो पाद कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ ऑफ ब्रायोफाइटा आर 16, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फुट सेल विल बी 16, 32, 64, या फिर 8। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32। 32 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल्स ईच अदर इन हैविंग। साइकस एंड एडियंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है। कैम्बियम, वेसल्स, सीड्स, या फिर मोटाइल स्पर्म। एधा, वहिकाएं, बीज, या फिर गतिशील शुक्राणु।
देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोटाइल स्पर्म यानी कि गतिशील शुक्राणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोकोट रूट्स रूट कैप इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ, एक बीजपत्री जड़ों में मूल गोप का निर्माण किसकी क्रियाशीलता के कारण होता है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल गोप कजन यानी कि ओनली कैलिप्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेबरलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टम, हेबरलैंड के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ण विभज्योतक से नहीं विकसित होता। हाइपोडर्मिस, जाइलम, पेरिसाइकल या फिर पित्त। अर्धध्रुव, जाइलम, परिरंभ या फिर मज्जा। देन बी इज राइट आंसर होगा जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम, निम्न में से कौन सा ऐदा प्राथमिक मेरिस्टेम का उदाहरण है। देन ऑप्शन नंबर 20 अंत्यपुलीय ऐदा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टील, निम्न में से कौन सा रंग का भाग नहीं है। पेरिसाइकल, पित्त, वेस्कुलर बंडल या फिर कॉर्टेक्स। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कॉर्टेक्स यानी कि वलकुट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द लिविंग एंड नॉन लिग्निफाइड कंपोनेंट ऑफ वेसिकुलर बंडल इज आर, संवहन पुल का सजीव व अलिग्नीकृत घटक है। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जाइलम, मृदुतक व चालनी नलिकाएं। ठीक है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आज के हमारे 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस में से कौन सा कितने क्वेश्चंस आपके राइट हैं आउट ऑफ 90, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आज का हमारा लास्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा ये क्वेश्चन, कल इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन इज ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन फाउंड इन, अस्पष्ट केंद्रीय अवकाशिका पाई जाती है। चालिनी नलिका, जाइलम तंतु, वहीनिकाएं या फिर वहिका, सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर, ठीक है, वेसल्स वगैरह। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं कल के सेशन में आपको बता दूंगा, जो हमारा तीसरा सेशन रहने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही वीडियोस को कंटिन्यू किया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिख के कमेंट कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आगे भी आती रहेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, हम हाजिर होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।